The things that you need, babe, I can survive. If you feel it, home, babe, I want you all right. This ain't a cheap thrill, I'm a ride or die. Tell me all your fantasies, I'll make them come to life. Okay guys, welcome to the Vietnam's nightlife. मैं हूँ अभी व्यू वेन वॉकिंग स्ट्रीट पर. आवाज़ बहुत आ रहा है, वॉइस ओवर होगा. अभी भूख लगी है, पहले खाते हैं फिर घूमते हैं. So this is Vaishali for the people, by the people, of the people, and I welcome you all on the nightlife of Vietnam. Wow, that's great. Lost in Saigon. Yes. Once again a very good morning. आज एक्चुअल में लास्ट डे है शंघाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, और यहाँ से हम अब इंडिया के लिए अलविदा हो रहे हैं. लेकिन एक ब्रेक के बाद हम लोग अभी वियतनाम जा रहे हैं. हो ची मिन के सिटी में हम लोगों का 24 आवर्स का लेओवर है, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक्सप्लोर किया जाए, टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए. तो हम लोग उसे यूटिलाइज़ करेंगे. तो अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, यहाँ से पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट शंघाई में. चलो चलते हैं. सो दिस इज वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड आई वेलकम यू ऑल टू वन मोर अमेजिंग ब्लॉग. ये है पूरी तरीके से ट्रैवल ब्लॉग, और मतलब हम अभी ट्रेन से जाएंगे, फिर फ्लाइट से जाएंगे, और फिर पहुँचेंगे, और फिर वहाँ पे मेरा स्टे क्या होगा वो सारी चीज़ें बता करके ये ब्लॉग ख़त्म होगा. तो एवरीथिंग, वीज़ा ये वो एवरीथिंग विल बी शोन इन दिस ब्लॉग. ओह माय गॉड, लाखों की तादाद में कारें हैं यहाँ पे. सारी नई कारें हैं क्या? सारी नई कारें. यही फ़र्क है. अगर आप हम लोगों का फर्स्ट ब्लॉग देखोगे जो चाइना की सीरीज़ का था, वो था मैगलेव, और मैगलेव ट्रेन हमने की थी शंघाई में. उतरे थे एयरपोर्ट पर से सीधे लॉन्गयांग तक, और अभी हम वहीं जहाँ पे हमारा होटल था वहीं पे हम पहले भी रुके थे, थोड़ा सा आगे पीछे. वहाँ से अभी आ रहे हैं तो 56 मिनट्स लगते हैं, और अदरवाइज़ 36 मिनट्स लगते हैं. लॉन्गयांग से आपको एयरपोर्ट तक पहुँचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं. ओके, तो कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ से हमें शटल बस लेनी है. ओके गाइज़, तो हमारा इमिग्रेशन सब कुछ हो गया. बहुत ही इजी प्रोसेस होता है. खैर अपने यहाँ पे भी अब इजी प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बिक रहा है. मतलब आप ड्यूटी फ्री से क्रैब भी लेकर के जा सकते हो. ड्यूटी फ्री का नाम तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे हर प्रोडक्ट के रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है. अगर अभी हम लोग बोस में गए थे ना, तो बोस में इट वाज मतलब रीजनेबली गुड. मतलब मुझे, क्योंकि उसका कुछ मतलब क्या रेट तो वही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चाइनीज़ जो भी प्रोडक्ट अगर आप देखते हो ना, तो उसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर आप गुच्ची का लेते हो ना, तो गुच्ची का मैंने देखा है इधर 2200 RMB, मतलब 24,000 के आसपास. ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं जो कर सकते हैं. वो फनी लग रहा है. सही है, अच्छा लग रहा है. वाह यार, सही है. आपको अपना काम वाम करना है तो आराम से सॉकेट लगा करके यहाँ पे अपना काम कीजिए. देखिए ये सही है यार, कॉर्न शेप में मस्त. लेकिन एम्बिएंट और हॉट है, कोल्ड नहीं है. कोल्ड नहीं है? नहीं. करो बस. 14GE 14GE है. आगे है बिजनेस क्लास की बड़ी बड़ी सीटें. ओके, और देखिए वैशाली की. अब क्या बोले, ये देखो, ये है विंडो. ये विंडो है हमारा.
मैंने मतलब सिलेक्ट करा प्रॉपरली। मैंने बोला कि जो है पीछे, क्योंकि 2 सीट होती है, देखो वो जो इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट होती है ना, तो मैंने इसलिए नहीं लिया कि वहाँ पे विंडो नहीं होता है। आप जिस देश में भी आप रीच करते हैं उस टाइम का, जैसे यहाँ पे अभी 6:40 हुए हैं, तो ये 1 घंटा चाइना जो है इसके आगे है। ऐसी है। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं वियतनाम हो ची मिन सिटी में, और कहते हैं कि ये रातों की नगरी है। अब क्या क्या मिलता है वो तो बाद में देखेंगे, उसका तो एक पूरा ब्लॉग आएगा वियतनाम का। लेकिन अभी तो मैं अपने होटल तक जाऊंगी, स्टे करेंगे, फिर हम निकलेंगे। तो इस ब्लॉग में थोड़ी सी झलक तो ज़रूर आएगी, लेकिन उसके पहले हमको यहाँ पर सारा इमिग्रेशन सब कुछ करना होगा। 24 आवर्स का हमारा लेओवर था, तो हमने सोचा कि वाई नॉट यूटिलाइज इट, और हमने वीज़ा ले लिया। तो वीज़ा के हम लोगों को दोनों के लगे $50, मतलब समझ लीजिए कि 2500 के आसपास पर हेड, और 5000 हम लोगों को लगे, है ना। और वीज़ा एप्लीकेशन इज़ वेरी इजी। इसके लिए कोई आपको कॉन्सुलेट में कहीं पे भी नहीं जाना होता है, आपको डायरेक्टली ई वीज़ा मिलता है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिए, यहाँ है लिंक, और बस कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी है वो हमें बतानी होती है, एंड दैट्स इट। और कितने 2 दिन में आ जाता है ना? 3 days, 3 डेज, 3 वर्किंग डे। यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेस्टिक ट्रांसफ़र, और यहाँ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र लिखा हुआ है। अब हम लोगों को तो यहाँ पे लेओवर है और स्टे करना है, तो वी नीड टू आस्क। मेरे पास 190 RMB थे, तो उसका एक्सचेंज करके 5,46,630 रुपये वियतनाम में कुछ नहीं लगता हो गए। ये 5 लाख है, ये 20,000 है, 20,000 है, अगेन 20,000, अगेन 20,000, फिर है ये 2,000, 2,000, 2,000 के 3 नोट, मतलब 46 हुए। 630 थे ना। तो यहाँ पे पूछ लेते हैं कि सिम का क्या देता है, क्योंकि मोस्टली एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ही होता है। ओके दोस्तों, तो 24 घंटे के लिए वैसे तो हमारा लकीली जो हम लोगों का मतलब डॉन का जो था ना सिम, वो अभी वर्क कर रहा है चाइना वाला। तो जितना भी अभी हो जाए उसमें 31 बाकी है। हाँ नहीं, उसमें एक्चुअली क्या था ना कि 100 युआन वो लोग रखते हैं, तो आपको देते हैं। तो अगर आपने 100 युआन यूज़ नहीं किया है तो वो लोग इंटरनेशनल रोमिंग में दे दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सही है। तो अभी मतलब देखो ऐसे बट तो उसमें VPN यूज़ रखना पड़ता है। विदाउट VPN नहीं चलता है। VPN नहीं देता। अब यहाँ पे मैंने पूछा ना, तो $12 बोल रही है। यो इमिग्रेशन की लाइन देखो कितनी बड़ी है। अब जो है हम लोगों ने बाहर निकलना है, फिर जाना है। हम सोच रहे थे कि जो हो ची मिन के ब्लू वेन स्ट्रीट का जो पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है, उसकी नाइट लाइफ थोड़ी सी दिखाएंगे आप लोगों को। नाइट लाइफ तो दिख ही जाएगी, लेकिन यहाँ से निकले तब ना। हमें लगा था कि होटल बुकिंग भी पूछेगा, तो होटल बुकिंग भी नहीं पूछी है। बस अराइवल टिकट पूछा कि आप अराइव किए हो, उसकी टिकट दे दो। क्योंकि हमारे पास नहीं है बैग लेने की कोई सुविधा, तो हमारे जितने हैं उतने बैग लेकर के, अच्छा ही है कम बैग में हम लोग आराम से निकल जाएंगे। ओके, कुछ ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, उसकी झलक है यहाँ पर, और यहाँ से आप कुछ ख़रीद के जाना चाहते तो ख़रीद के जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हमें लेके नहीं जाना कुछ क्योंकि हम अभी जा रहे हैं शहर में। सिम कार्ड लेना है, करेंसी एक्सचेंज करना है, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन लेना है, सारा चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन हमारा सिम कार्ड वर्क कर रहा है, हम बाहर निकल रहे हैं, और हम हैं हो ची मिन सिटी में। हाँ, यहाँ पे बैठने के लिए लोगों के लिए सीट दी हुई है। चलो आप इस स्ट्रीट की झलक देख लो। गॉड, इतना आवाज़ आ रही है यहाँ पर।
पर ही ये होटल आते हैं। मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े थे कि अगर आप म्यूज़िक से परेशान होते हैं तो फिर ये होटल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको मज़ा लेना है इस स्ट्रीट का तो आप बिल्कुल यहीं पे ले सकते हैं। और हम लोग के पास जो टाइम है ना, उस टाइम के हिसाब से आई गेस दिस वॉज द बेस्ट चॉइस। मैं हूँ अभी व्यू वेन वॉकिंग स्ट्रीट पर। आवाज़ बहुत आ रहा है, वॉइस ओवर होगा। अभी भूख लगी है, पहले खाते हैं फिर घूमते हैं। ओके दोस्तों, तो हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल में आए हैं। ये है ताजमहल रेस्टोरेंट, जस्ट हमारी होटल के यहाँ पर ही है और यहाँ पे पूरा इंडियन कुजीन मिल रहा है। तो पहले पेट पूजा करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब तक आप अपने शरीर को भोग ना लगाओ तब तक कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो मैं बस अभी पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद आपको नाइट लाइफ के मज़े करवाऊंगी। तो लेट्स हैव। यहाँ पे सारी चीज़ें थाउजेंड्स में हैं 40,000 70,000 लाखों का बिल है अभी। भले आप ताजमहल होटल में नहीं जा रहे हो इंडिया के, वहाँ पे भी नहीं होता यार लाख में बिल। ओके गाइस, तो आफ्टर चाइना के वेज खाने के बाद यहाँ पे मौका मिल रहा है कि असली वेज खाना मिल रहा है, इंडियन खाना। सो हियर इज़ डॉन्स चिकन एंड नान, मेरी वेज बिरयानी और रायता एंड चटनी, सलाद आ रहा है। तो मैं तो अभी पहले पेट पूजा करी और बासमती चावल की स्मेल भी आ रही है, सुगंध आ रही है। थैंक यू। सलाद भी आ चुका है। सो लेट्स हैव दिस कुजीन। ये बूढ़े अंकल भी इंजॉय कर रहे हैं। गाइस, तो हो ची मिन्ह में अगर आप आते हैं तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि आपको नाइट में अगर थोड़ा वैसा फ्लेवर चाहिए जो चकाचौंध वाला, जो नाइट का फ्लेवर होता है, वो लेना है स्ट्रीट पर, तो आप व्यू वेन वॉकिंग स्ट्रीट पर आएँ। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे शांति दिख रही है आपको, इसीलिए मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। नहीं तो बस 100 मीटर की दूरी है और उसके बाद आप उस चकाचौंध को देखेंगे। ऑल्दो आई एम
क्योंकि मेरा वियतनाम में हार्डली 24 आवर्स भी नहीं है लेओवर, तो हमने सोचा कि यहाँ पे क्या किया जाए। तो लोगों ने बहुत कहा था कि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत बढ़िया होती है और ये पेडेस्टेरियन स्ट्रीट पे, वैसे तो मैंने चाइना की काफ़ी एलीट पेडेस्टेरियन स्ट्रीट देखी है, लेकिन ये वाली कुछ डिफरेंट है। ऑल्दो यहाँ पे मोस्टली कहा जाता है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसी नाइट लाइफ्स होती हैं, लेकिन यहाँ की जो है वो रात के 4 बजे तक चलती है, ऐसा नहीं कि 12 बजे बंद हो जाए। तो आप आराम से 9 बजे के बाद भी आ सकते हैं। वैसे तो मुझे ये था कि मैं नाइट लाइफ को मुझे शूट करना है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैंने होटल भी यहीं पे पास में ले ली। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि इतना शोर है यहाँ पे, इतना शोर है, और अगर रात को 4 बजे तक शोर होगा तो सोने का तो कोई चांस नहीं है। मतलब अगर आपको जागना है तो इस स्ट्रीट पे आप मतलब होटल ले सकते हैं। वेल यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इसी स्ट्रीट पर मिल जाएंगे। एक में तो मैंने ही खाना खाया, और बाकी बहुत सारे यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट, चांदनी चौक, और सारे नाम उस तरीके से हैं, एक ताजमहल, फिर कुछ और। तो ये सारे फ्लेवर लेते हुए आप नाइट लाइफ का मज़ा लीजिए ब्यू वेन वॉकिंग स्ट्रीट पर, जहाँ पे मज़ेदार डांस, मज़ेदार क्लबिंग, मज़ेदार गिटारिस्ट, बहुत कुछ है, पर है सिर्फ 100 से 200 मीटर की स्ट्रीट पर। शहर में कितनी चकाचौंध है नहीं है वो तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, एक रात में मैंने ये जाना कि यहाँ पे ब्यू वेन वॉकिंग स्ट्रीट पर बड़ी चकाचौंध रहती है, लेकिन सिर्फ 100 मीटर के गज में ही रहती है, क्योंकि ये 100 मीटर जो है वो तामझाम देती है जो शायद आप अपनी आम जिंदगी में नहीं देख पाते हैं या नहीं देखना चाहते हैं अपने घर में या घर के बाहर में। तो वहाँ से निकल करके लोग आते हैं वियतनाम और इस नाइट लाइफ को देखना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगा कि मैंने भी थोड़ा सा, मतलब जितना मैंने सुना था, मैं भी घूमने गई, मुझे लगा लंबी सी वॉकिंग स्ट्रीट होगी, वहाँ पे नाच गाना सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन हार्डली मैंने देखा कि 4 क्लब थे जिसमें डांस चल रहा था, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था जो लोग देख रहे थे। उसके अलावा किसी भी क्लब में अंदर घुसने के लिए कोई एंट्री फ़ी नहीं है, लेकिन फ्री भी नहीं है। आप अंदर जाते हैं तो आपको एक टेबल पकड़ के बैठना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। मतलब मेरी राय ये है कि एक 100 मीटर की स्ट्रीट मुझे तो उतनी फैसिनेट नहीं की। हाँ, थोड़ी देर के लिए हम भी थोड़ा सा म्यूज़िक में झूम ले सकते हैं, लेकिन दैट वाज नॉट दैट मच फैसिनेटिंग फॉर मी बेसिकली। बाकी वियतनाम बहुत खूबसूरत है। एक दिन में मैं पूरा तो देख नहीं पाऊँगी, फिर वापस ज़रूर आऊँगी।